हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम बात करेंगे हमारे पास आयोडोफॉर्म के बारे में, ठीक है। आयोडोफॉर्म जिस प्रकार अपने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या था? CHCl3। आज हम बात करेंगे आयोडोफॉर्म के लिए। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा CHI3। जिस प्रकार अपन ने क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर किया था बाय NaOCl से, अपन आयोडोफॉर्म को प्रिपेयर करेंगे इससे NaOI से। हमारे पास क्लोरोफॉर्म बनाने की रिएक्शन थी, हमारे पास अपन बनाते हैं CHI3 को, तो हमारे पास अपन क्या लेते हैं कि NaOH लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ। जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा NaOI प्लस H निकलेगा यहाँ से, I निकलेगा यहाँ से, HI बन जाएगा, ये रहा IH की जगह ऐड हो जाएगा, बन गया हमारे पास NaOI। 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमने एल्कोहल लिया था CH3 CH2 CH2OH। इसकी रिएक्शन किससे करवाई थी? हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, यहाँ पे क्या लेना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOI लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मॉलिक्यूल निकालना है। कौन सा मॉलिक्यूल निकाले? यहाँ से अपन एक H निकाल दे, एक H के साथ हमारा चला जाएगा I, तो क्या हो जाएगा HI, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा एक और H निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा NaOH, और बच गया बेटा क्या CH3CH। तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा हो गया एल्डिहाइड या कीटोन, हमें एल्डिहाइड ऑब्टेन्ड हो गया। स्ट्रक्चर ए था, एल्कोहल था, स्ट्रक्चर भी हमें मिल गया। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में ये जो एल्कोहल एल्डिहाइड था, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करने के पहले 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, यहां पे लेना है 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOI। हमें पता है कि C जिस कार्बन से कनेक्ट हो, कार्बन कौन से हो गया अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन कनेक्ट हो कौन से हो गए अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3H यहां से निकलेंगे और 3 Na और NaO के साथ जाएंगे और बनाने क्या 3NaOH प्लस में क्या बनेगा हमारे पास H की जगह क्या कनेक्ट हो जाएगा I, कितने I 3I, तो बन जाएगा हमारे पास CI3CHO। जिस प्रकार हमारे पास बना था CCl3 CHO, उसका नाम अपन ने क्या बोला था क्लोरल, इसका होता है हमारे पास आयोडल। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है? थर्ड स्टेप में अपन रिएक्शन कर रहे थे बेस के साथ, तो CI3CHO इसकी रिएक्शन कर रहे हैं बेस। हमारे पास बेस क्या है NaOH, यहां से क्या कर दिया CHI3 बन गया HCOO Na। ये हमारे पास आयोडोफॉर्म की बनाने की मेथड क्या होगी? कंप्लीट हो गई। आसान है। तो बेटा जिस प्रकार अपन ने बात की थी प्योरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो हमने बात की थी उस टेस्ट में तो जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता, ओनली सिर्फ क्या देगा इम्प्योर क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा व्हाइट लिक्विड बनाएगा, यानी प्रेसिपिटेट बना देगा। इसी प्रकार बात हम करते हैं प्योरिटी टेस्ट ऑफ आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे जो प्योर आयोडोफॉर्म होता है, तो प्योर आयोडोफॉर्म क्या करेगा AgNO3 के साथ रिएक्शन देगा, इम्प्योर रिएक्शन नहीं देगा। जब प्योर AgNO3 के साथ रिएक्शन देगा तो यहाँ पे बनाएगा येलो पीपीटी। अभी येलो पीपीटी कैसे बनता है वो आप रिएक्शन देख लें। AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई थी उस टाइम अपन ने HCl के साथ, अब Cl का है नहीं, क्या आएगा I, तो इस रिएक्शन करवाने किससे HI से, यहां से क्या निकल जाएगा HNO3 और क्या बन जाएगा AgI प्लस HNO3। उसमें बना था AgCl, AgCl का कलर कैसा था व्हाइट और AgI का क्या है हमारे पास येलो कलर है। तो सिंपल सा है, बस हमें याद रखना है जो प्योर आयोडोफॉर्म होगा वो रिएक्शन देगा और क्या बनाएगा येलो पीपीटी बनाएगा। येलो पीपीटी किसके कारण आती है AgI बनने के कारण, और हमारे पास इम्प्योर रिएक्शन नहीं देगा।
ये हमारा है आयोडोफॉर्म का प्यूरिटी टेस्ट। जिस प्रकार हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, सेम एज इट इज हमें रिएक्शन किसमें पढ़नी है, आयोडोफॉर्म में पढ़नी है। बस CH3 की जगह क्या लेना है, CHI3, बेसिक रिएक्शन। आज हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेलो एरिन। तो मैं स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं मैं। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 एग्जांपल लेके बात करते हैं हम हेलो एरिन। एरिन हमारे पास होता है एरोमेटिक रिंग। क्या होता है, एरोमेटिक रिंग। अगर किसी एरोमेटिक रिंग पे हेलो यानी हमारे पास हाइड्रोजन एटम कनेक्ट हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेलो एरिन। बेंजीन रिंग दिख रही है, एरोमेटिक है, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन और ये रहा बेंजीन, सभी पे क्या है, बेंजीन एरोमेटिक रिंग है। इन पे क्या कनेक्ट हो गया, हेलो 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 और ये भी हेलो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो किसी एग्जांपल हो गए हेलो एरिन के। बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर की हम सबसे पहले। तो हमारे पास देखो ये बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, Cl को अपन ऐसे हेलो बोले तो क्या बोल देंगे अपन, क्लोरो। और ये क्या है, बेंजीन, तो नाम क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन। बात करते हैं इसकी, इस वाले कंपाउंड में हम क्या करते हैं, Cl को हम मान इसको छुपा लेते हैं, हाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो बाकी बचा कंपाउंड है इसका नाम क्या है, टोलुइन नाम है हमारे पास। और ये क्लोरो किस पोजीशन पे हमारे पास, ऑर्थो पोजीशन पे, या पोजीशन नंबर 2 पे। तो अपन इसको बोल देंगे 2 क्लोरो टोलुइन और ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। आसान है। बात करते हैं इस कंपाउंड की हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने इस Br को यहाँ पे हाइड कर दिया। इस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनोल। अब ये फिनोल के नंबर 4 पे है या पैरा पे कनेक्ट है तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा ब्रोमो फिनोल और 4 ब्रोमो फिनोल। आसान है। इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं, एक है, एक नंबर पे, एक हो गया 4 नंबर पे। तो 1,4 हाइड्रोजन डाई क्लोरो और बाकी बचा क्या हो गया, बेंजीन। आसान है। तो ये हमने सीखा है आईटीसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन्स। आज हम बात करेंगे ये जो हेलो एरिन्स है इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक बेंजीन रिंग बनाई है। इस बेंजीन पे मैंने लगा दिया है अक्स यानी हेलोजन। और हम जानते हैं कि एक हेलोजन एटम होता है, एक हेलोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम में आ गया, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को बना दिया हमने 3 लोन पेयर में। अब आप लोग यहाँ पे देखिए हमारे पास हेलोजन है, हम यहाँ पे रेजोनेंस करवाएंगे कि हमारे पास पॉजिटिव प्लस R हो गया, नेगेटिव यानी माइनस R होगा। कौन सा हमारे पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसके पास क्या होगा, लोन पे रख देंगे। अपने लोन पे क्या करेगा, एक लोन पे क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड। जब ये डोनेट करेगा, डोनेट करने से कौन सा करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। तो हेलोजन में चार्ज आ गया पॉजिटिव। तीन लोन पे में कितने लोन पे बच गए, 2 लोन पे बच गए। ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पे जब इसने अपना एक लोन पे डोनेट किया तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। और यहाँ पे कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। आप लोग देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड गया। इस वाले कार्बन की एनर्जी कितनी हुई, 5 1 2 3 4 5। तो
5 को ये 4 बनाने के लिए क्या करेगा हमारे पास, ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे हमारे पास, जब इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास ये बॉन्ड रह जाएगा और ये दोनों बॉन्ड एंटिटीज रहेंगे हमारे पास। आसान है। तो हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया ये। अपने को करना है इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। दोनों स्ट्रक्चर्स को मिक्स करेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा हमारे पास। और तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइन किया, हमारा जो नेगेटिव चार्ज है डिसलोकेट कहां से हो रहा है, ऑर्थो पैरेलल ऑर्थो यहां से लेकर इस वाले पॉइंट तक, तो हमारे पास इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक ये चार्ज का डिसलोकेट हो रहा है। तो अपने पास ये जो कंपाउंड है ये बन गया हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया ऑफ एरेनियम आयन। आसान करना हमारे पास फिर देखने हाइड्रोजन के पास 3 लोन पेयर मॉलिक्यूलर इसने अपने लोन पेयर क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। डोनेट करने के कारण चार्जेस आ गया पॉजिटिव। यहां पर हम ये डबल बॉन्ड इस कार्बन की वजह से कितने रहेंगे 1 2 3 4 5 तो 4 बनने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हो गए। इधर शिफ्ट होने के कारण यहां पे चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पे आ गया। इस स्ट्रक्चर को रिवर्स करना तो हमें ये मिल गई, दोनों को कंबाइन किया तो हमें ये वाली मिली, तीनों को कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिल गया, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एरेनियम आयन। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है X, तो हम बात करें इस CX बॉन्ड के बारे में। इस CX बॉन्ड के हमारे पास नेचर कैसी होती है, यहाँ से इजीली रिएक्शन गिवन होगी या नहीं होगी। आप लोग देखें ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, इस एरोमेटिक कंपाउंड ने रेजोनेंस किया तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो हो गया, +R इफेक्ट शो हो गया हमारे पास। इसने ये क्या कर दिया, रेजोनेंस कर दिया। अब जब कोई कंपाउंड रेजोनेंस करता है तो क्या होता है, स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, स्टेबल हो जाएगा। यानी रेजोनेंस करेगा और अपने क्या बना देगा, स्टेबल हो जाएगा अपने आप में हमारे पास ये। अब स्टेबल होने को क्या करना हमारे पास, CX बॉन्ड हमारे पास इसकी नेचर की बात करते हैं। इसकी जब नेचर की बात करेंगे तो इसने रेजोनेंस की यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग, ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्ड सबसे कम होता है और सिंगल बॉन्ड होता है सबसे कम होता है। तो बात करें अपन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो हमारे पास है नहीं, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया। तो क्या यहाँ से बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, क्या नहीं होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये हाइड्रोजन है आसानी से यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा, आसानी से एलिमिनेट नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास हेलोएरिन है, वह हेलोएरिन है, ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि X हमारा क्या है, नेगेटिव होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा हमेशा नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो इस कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण ये जो हेलोएरिन्स है ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देंगे। आसान है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप लोगों का एक बार का ही बन जाएगा कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की एवरी ईयर रिपीट होता है ये क्वेश्चन। किसी न किसी कंपाउंड को आपको क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसके लिए ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में पढ़ते तो हमारे पास नंबर 1 रिएक्शन आता है रेजोनेशन। कौन सा रिएक्शन आता है, हैलोजनेशन। अब इस हैलोजनेशन से हमें रिएक्शन करवानी है। जो हैलोजनेशन होता है ये होता है 2 टाइप्स का हमारे पास, नंबर A और नंबर B। नंबर A हमारे पास होता है ऑन बेंजीन रिंग, अब दूसरा होता है ऑन साइड चेन। इन दोनों रिएक्शंस के बढ़ने से पहले हम बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, कब हमें साइड चेन पे एलिमिनेशन करना है और कब हमें करना है बेंजीन रिंग पे। जब भी हमें सनलाइट गिवन हो, क्या गिवन हो, सनलाइट गिवन हो तो सनलाइट को अपन किसी शो करते हैं, H म्यू से अपन शो करते हैं। तो
सनलाइट में अपन हेलोजनेशन कहां करवाएंगे, साइड चेन में अपन क्या करवाएंगे, हेलोजनेशन करवाएंगे। बात करें अपन जब हमारे पास आए AlCl3, FeCl3, SbCl5 और एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी हमें सनलाइट गिवन ना हो गया तीनों, इनमें से ये भी दिया हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये चारों ही गिवन हो सकते हैं हमें, ध्यान रख लेना। तो चारों जब नहीं हो तो हमें कौन सी रिएक्शन करवानी है, और बेंजीन की रिएक्शन वाली करवानी है। जब हमें करवानी है उन साइड से हमेशा हमें गिवन होगा सनलाइट प्रेजेंट हमारे पास, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है, अपन एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। बहुत इजी रिएक्शन है। एग्जांपल सीखेंगे। पहले एग्जांपल को देखते हैं हम। पहले एग्जांपल में हमको बेंजीन की रिएक्शन करवानी किसके साथ, Cl2 के साथ। Cl2 क्या है, हेलोजन है, यानी ये रिएक्शन क्या हो गई, हेलोजनेशन रिएक्शन हो गई। एक हमें आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया, अगर किसकी रिएक्शन करवा दी इससे, ठीक है, हेलोजन में तो रिएक्शन कौन सी हो गई, हेलोजनेशन, और किसकी हो गई, बेंजीन की रिएक्शन हो गई। अब हमें लिखा AlCl3, हमारे पास दो चीजें थी, ऑन साइड चेन पे करवाना है और बेंजीन पे करवाना है हमें। साइड चेन यहां पे गिवन है क्या, नहीं है, तो ऑब्वियसली किस पे करवाना है हमें, बेंजीन पे ही करना है। दिमाग लगाना नहीं है बस। और क्या बना दिया तुमने, ये कंपाउंड बना दिया, साथ में क्या बन गया, HCl, रिएक्शन इज कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं इससे हमारे पास फिर किससे करवा रहे हैं इस रिएक्शन में, Br2 से, तो क्या कौन सी रिएक्शन हो गई, हेलोजनेशन रिएक्शन हो गई। अब यहां पे देखो बेंजीन रिंग भी है, साइड चेन भी है। अब हमें यहां पे देखना होगा कि साइड चेन भी करवाना है, बेंजीन रिंग पे करवाना है, तो इसको देखेंगे, कैटलिस्ट को देखेंगे। कैटलिस्ट कौन सा हो गया, FeCl3। तो FeCl3 जब आता तो कहां पे करवाते हैं, साइड चेन पे करवाते हैं, बेंजीन पे करवाते हैं, बेंजीन पे करवाएंगे। तो इसको तो भूल जाएंगे, तो ऐसा कैसा रहेगा हमारे पास, ये जो कंपाउंड है ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट बनाएगा, ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमारे पास किस प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, हमारे पास दो प्रोडक्ट लिखे इस तरह से, ऐसे फटाफट एक बार ऑर्थो पे कनेक्ट करें, एक बार कहां जोड़ देंगे, पैरा पे कर देंगे, और साथ में क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। इस वाले कंपाउंड को लिखते हैं, क्या आ गया हमारे पास, Cl2 आ गया। Cl2 आने का मतलब क्या हो गया, हेलोजनेशन हो रहा है। अब हेलोजनेशन किसकी प्रोसेस में हो रहा है, H क्या होता है, सनलाइट, और जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजनेशन होता है ऑफ बेंजीन रिंग, तब हमें कौन सा करवाएंगे अपन, ऑन साइड चेन करवाएंगे, और बेंजीन रिंग करवाएंगे, साइड चेन पे हमें करवाना है। बेंजीन को ऐसा कैसे रहने देंगे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Cl2 है, यहाँ पे कितने H है, 3 H है, तो ये रिएक्शन कितनी बार कंप्लीट होगी, 3 टाइम्स होगी। 1 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। जब एक बार रिएक्शन होगी, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H की जगह क्या जाएगा, Cl बना देगा, CH2 Cl। फिर से रिएक्शन होगी Cl2 के साथ, H में प्रेजेंस में हमारे पास, फिर से यहाँ से एक और H निकलेगा, एक H की जगह क्या चला जाएगा, Cl। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH Cl2। फिर से रिएक्शन होगी क्योंकि एक और हाइड्रोजन रह गया Cl2 के साथ, H में भी प्रेजेंस में एक और हाइड्रोजन निकलेगा, और क्या बनेगा हमारे पास, CCl3 प्लस HCl। अब आप लोगों ने कंप्लीट रिएक्शंस कर दी है, इनके नाम लिखते हैं हमारे पास। इसका नाम क्या है, बेंजीन के ऊपर लग गया, क्लोरो का नाम क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन। इसकी बात करते हैं, इसको अपन बोलते हैं टॉलुइन। ऑर्थो पे तो ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन, इसका नाम क्या हो गया, पैरा ब्रोमो टॉलुइन। इन तीनों की बात करते हैं, तीनों के बारे में अपन एक क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब भी हमें लिखे बेंजीन पे CH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजीन। जब हमें लिखे CH, उसको अपन बोलते हैं बेंजल, और जब हमें सिर्फ लिखे C, उसको अपन बोलेंगे बेंजो। तो नाम क्या इसका, बेंजीन। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, बेंजल क्लोराइड, और इसका नाम क्या रहेगा, बेंजो क्लोराइड। वेरी इजी, आसान रिएक्शन है। पहला रिएक्शन अपन ने पढ़ लिया है। अब एग्जाम में अपन बात करते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो आप लोग मैंने बताएंगे।
आप लोग तो किसी को देंगे, आप लोग तो 3D लिखेंगे। बेटा अपन ने एक रिएक्शन बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 2 पे। रिएक्शन नंबर 2 हमारा है बाय एनिलीन। अभी इतनी इजी रिएक्शन है, देखना आप लोगों को फटाफट समझ में आएगा। एनिलीन, पहले बात करते हैं एनिलीन क्या होता है हमारे पास। जब बेंजीन रिंग पे कनेक्ट हो जाए NH2, उसको अपन क्या बोलते हैं? एनिलीन। बेंजीन पे क्या कनेक्ट हो जाए? NH2 बताया ऑलरेडी आप लोगों को डेमो क्लास में, उसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। ये हो गया एनिलीन। जब अपन एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl, किसकी रिएक्शन करवाएंगे? NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं हमारे पास, ये खुद ही क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। NaNO2 और HCl आपस में मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास? यहां से निकलेगा Na, यहां से निकलेगा Cl, तो बन जाएगा NaCl, और क्या बन जाएगा हमारे पास? HNO2। फिर से देखते हैं अपन, ये एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन NaNO2 और HCl के साथ। ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या करते हैं? यहां से निकलेगा Na, यहां से निकलेगा Cl, और क्या बन जाएगा? NaCl, और क्या बच जाएगा हमारे पास? HNO2। ये HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड होता है? नाइट्रस एसिड। और ये रिएक्शन होती है 273 केल्विन टेंपरेचर पे रिएक्शन होती है हमारे पास, ठीक है। आप लोग फिर से देखें, एनिलीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, इनसे ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सबसे पहले HNO2। तो हमारे पास ये जो एनिलीन है, ये एनिलीन क्या करता है हमारे पास? डायरेक्टली रिएक्ट करता है HNO2 से। किस रिएक्ट करेगा? HNO2 से। तो हमारे पास एक्चुअली रिएक्शन होती है ये एनिलीन आता है हमारे पास NH2, इसकी रिएक्शन होती है HNO2 से, और साथ में था हमारे पास HCl के लिए। यहाँ पे जो HCl होता है, ये HCl होता है एक्सेस में। फिर से देखिए कंफ्यूजन ना हो में, इसकी रिएक्शन दोनों से करवानी है, पर ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? HNO2। तो हमारे पास एनिलीन से रिएक्शन कौन करेगा? HNO2। और मैंने बोला कि HCl जो एसिड है ये एक्सेस में होता है, ये भी एसिड है और ये भी क्या है? एसिड। तो दोनों एसिड क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन कितने पे करेंगे? 273 केल्विन टेंपरेचर पे करेंगे। अब ये रिएक्शन एक्चुअली कैसे है इसको आप लोग देख लें। वहां पे ऊपर है NH2, यहां पे क्या है? HNO2, और एक हमारे पास क्या है? HCl। आप लोग यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन के साथ एक हो जाता तो होता है H2O। यहाँ से फिर से क्या बन जाएगा? H2O। बच गया N2Cl। ये N2Cl किसके कनेक्ट हो जाएगा? बेंजीन रिंग पे कनेक्ट हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग पे N2Cl कनेक्ट हो गया, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया, और साथ में हो गया हमारे पास 2H2O। ये बना हुआ जो कंपाउंड है इसको अपन बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डाईएजोनियम सॉल्ट। और किसका सॉल्ट? क्लोरीन का सॉल्ट। डाईएजो क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, 2 को क्या बोलेंगे? डाई, और N2 को अपन बोलते हैं यहाँ पे एजो। क्या बोलेंगे? एजो। तो हमारी पास जैसे पहले बोला था एरेनियम, तो अपने पास नाम क्या है? डाईएजोनियम। और ये क्या है? Cl। Cl क्या हो गया हमारे पास? एक सोल्ट हो गया, तो सोल्ट लगने के करके इसका नाम क्या है? डाईएजोनियम सॉल्ट। आसान है। अब ये डाईएजोनियम सॉल्ट क्या करेगा? फर्दर रिएक्शन करेगा, और फर्दर रिएक्शन किस प्रकार से करता है उसको अपन देखना है। ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है, इसको अपन बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? डाईएजोटाइजेशन। आसान सा रिएक्शन है, एनिलीन की रिएक्शन दोनों से करवानी है, बन जाएगा हमारे पास डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब इस बने हुए डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं। अब यहां से रिएक्शन हमारे लिए हो जाएगी आसान। आप लोग यहां पे देखना,
देखो मैंने यहाँ पे 4 रिएक्शन लिखे बेटा। हमारे पास ये जो पहले 1 नंबर 2 नंबर रिएक्शन है, इन रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन एग्जाम में नंबर डाल के क्वेश्चन पूछेंगे कि सैंडमेयर रिएक्शन, जो सैंडमेयर रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन की क्या लिखनी है, केमिकल रिएक्शंस लिखनी है। अभी सैंडमेयर रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, अभी देखो आप लोगों को ये हमारे सिलेबस से भी है, यूनिट नंबर 13 में ड्राई एजेंट सोल्ट सबसे इजीएस्ट रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है Cu2 Cl2, इसके साथ क्या है HCl, यहाँ पे क्या है Cu2 Br2, सिर्फ डिफरेंस क्या है, Cl के साथ क्या आ गया Br आ गया। अब देखो यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, जब भी सैंडमेयर रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या उड़ा देना है N2, यहाँ से भी क्या उड़ा देंगे N2। ये रिएक्शन होगी HCl के साथ, यहाँ से निकलेगा Cl, यहाँ से क्या निकलेगा H, क्या बन जाएगा HCl, और बेंजीन भी क्या कनेक्ट हो जाएगा Cl, क्योंकि यहाँ से N2 डायरेक्टली हमने उड़ा दिया तो बन गया हमारे पास बेंजीन पे लग गया Cl2 N2 प्लस HCl। आसान है, यहाँ पे देखिए यहाँ से N2 उड़ा दिया, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा Cl, तो क्या निकल गया HCl, और यहाँ से क्या कनेक्ट हो गया Br जाके कनेक्ट हो गया, तो हमारे पास कंपाउंड बन गया कुछ इस प्रकार का। आसान रिएक्शन है। यहाँ पे देखो बेंजीन डाइईथाइल सॉल्ट की रिएक्शन करवा रहे हैं, कॉपर के साथ गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के बेसिस यहाँ पे क्या निकाल रहा है N2 निकाल रहा है, तो बेंजीन पे क्या बच गया ओनली Cl, तो यहाँ पे मेरे पास बन गया क्लोरो बेंजीन। इस रिएक्शन में देखें यहाँ से फिर से क्या उड़ा दिया हमने N2 उड़ा दिया, यहाँ से निकला K और यहाँ से क्या निकल गया Cl, तो क्या बन गया KCl, और क्या जुड़ गया यहाँ पे I, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया, इसका नाम हो गया आयोडोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन और ये क्लोरोबेंजीन। आसान रिएक्शन है, जब भी सैंडमेयर रिएक्शन हो तो हमें कैटलिस्ट देखने Cu2 Cl2 आएगा या क्या आएगा Cu2 Br2 आएगा, N2 उड़ाना है और यहाँ पे क्या कर दिया Cl, N2 उड़ाना है और क्या कर दिया यहाँ पे Br, रिएक्शन कंप्लीट। ये दोनों हो गए सैंडमेयर रिएक्शन। अगली रिएक्शन अपन करवा रहे हैं कॉपर पाउडर, कॉपर चूर्ण के साथ। हमारे पास अभी कॉपर पाउडर की प्लेन्स में रिएक्शन होती है, तो सिर्फ क्या निकालना है यहाँ से N2 निकालना है, N2 निकल गया तो क्या जुड़ गया बेंजीन पे Cl, तो हमारे पास बन गया क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम होता है गाठवान रिएक्शन। अगला रिएक्शन हमारे पास है ये वाला Ki के साथ रिएक्शन करवानी है, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया N2, यहाँ से निकलेगा K, यहाँ से निकलेगा C, क्या जुड़ गया हमारे पास यहाँ पे I, क्या बन गया हमारे पास आयोडोबेंजीन। रिएक्शन नंबर 2 हमारी क्या होगी बाई एनिलीन कंप्लीट हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 3 और नंबर 4 पे। Which is our last reaction? आसान रिएक्शन है नंबर 3 हुंसदीगर रिएक्शन। आप लोग भूल गए, मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं। मैं अपन ने हुंसदीगर रिएक्शन करी थी, RX की तो हमने लिया था RCOOAZ, इसकी रिएक्शन कर रहे थे Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। यहां से निकला था Cu2, यहां से निकल गया था AgBr और Br से कनेक्ट हो गया तो बन गया RBr प्लस Cu2 प्लस AgBr। अब हमें हुंसदीगर रिएक्शन किसकी करवानी है, हेलोजेन की करवानी है, तो यहाँ पे R की जगह से हमें क्या लेना है बेंजीन नहीं लेनी होगी COOAZ। फिर से वो रिएक्शन करवा देंगे Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2, यहाँ से निकलेगा Ag, यहाँ से निकल जाएगा Br और Br यहाँ पे क्या हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन हमारी हो गई कंप्लीट। तो अगर ये वाली रिएक्शन अगर आपको ऊपर आती है, ऊपर वाली दोनों में डिफरेंस क्या है, आर की जगह यहाँ पे क्या है बेंजीन नहीं होंगे। ये रिएक्शन हमारे पास क्या होगी हुंसदीगर रिएक्शन, और ये जो कंपाउंड बने इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। लास्ट रिएक्शन हमारे पास है रोशन प्रोसेस, उसको हम कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिया, मैंने बेंजीन के दो मॉलिक्यूल लिए, मैंने HCl के और अलग मॉलिक्यूल मैंने किसके लिए है O2 का, और कौन सा कैटेलिस्ट लिया है Cu2 Cu Cl2। कहने का मतलब क्या होता है कि जब
when benzene reacts with HCl and oxygen in presence of CuCl2 तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलता है? आप लोग उसको देखना है यहाँ पे। एक मिनट, एक ही लेना है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पे कितना H है? एक H। यहाँ पे O2 का हाफ हो गया तो O2 का हाफ क्या हो गया? O हो गया ओनली। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, 6 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से बेंजीन से निकलेगा, मैं इसको ऊपर करके रख देता हूँ यहाँ पे। H यहाँ से निकल गया, H ये निकल गया, O ये निकल गया, H H O मिलकर क्या बना देंगे? H2O। बच गया ओनली क्या? Cl। Cl हो गया बेंजीन रिंग पे, करेक्ट। ये लो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये रोशन प्रोसेस है बस, आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एलियंस, which is more important than preparation methods.